बैक हो गया दोस्तों, वेलकम बैक हो गया दोस्तों। आज का जो रेसिपी का स्टाइल है वो बहुत ही चेंज होने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया आलू गोश्त ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल का, बहुत ही आसान और बहुत ही नए तरीके से। तो दोस्तों इसके लिए जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटे को जोर से दबा दें। इससे नेक्स्ट रेसिपीज आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलो दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 1 kg चिकन लिया है मैंने, इस अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। 1 kg मैंने पोटैटो लिए हैं, अच्छे तरीके से मैंने धोया है, इस तरीके से शेप में काट लिया है। इस तरीके से आपने भी काट लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑनियन की पेस्ट है 3 अदद 4 अदद की, और यहाँ पर 3 से 4 अदद टमाटो की पेस्ट है। यहाँ पर ये देखें हरी मिर्चें, अदरक और धनिया हम इस तरीके से डालेंगे। अगर आप पेस्ट बना के डालना चाहते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट की तो डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से डालूंगा आज नए तरीके से, ऐसे भी बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर दोस्तों मसाले हैं बहुत ही आसान। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। ये हमारे मसाले बहुत ही कमाल के परफेक्ट रहेंगे आलू गोश्त बनाने के लिए, ठीक है। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, बनाते हैं फिर मसाला। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने देश का रख दिया है बड़ा, ठीक है। यहाँ पर बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, यहाँ पर घी डाल देंगे 2 टीस्पून, ठीक है। और मैं आज आपको नया तरीका बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, ओनियन की पेस्ट डालनी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये देखें टमाटो की पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज एक नए तरीके से हम बनाएंगे, आप बहुत आसान तरीके से आलू गोश्त को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये देखें, ये जो मसाले हैं, मसालों को अच्छे तरीके से हम इस टाइम पे आके डाल देंगे सारा, ठीक है। कोई हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसालों को मिक्स करके सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इनकी बनाई कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया। अब बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले चिकन को हमने बीच में डाल देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चिकन ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ ही इसके बनाई करूँगा मसाले के साथ। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, झटपट तरीके से हमारा आलू गोश्त बनेगा, बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाले में हम अच्छे तरीके से बनाई करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक काम और करना आपने झट तरीके से, यहाँ पर जो अदरक है सही है, ये सारा डाल देंगे इस टाइम, ठीक है। अदरक लहसुन की आप पेस्ट भी बना कर डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से नए तरीके से डालेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये न्यू तरीका है आलू गोश्त बनाने का। यहाँ पर धनिया वगैरह भी डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये हम ऊपर गार्निश करने के लिए रखेंगे। अब मसाले को अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इसकी लुक देखें बहुत ही कमाल की। और जैसे देगी आलू गोश्त बनाया जाता है ना, समझ लें कि वो मिक्स करते हैं सारे मसालों में, चिकन को मिक्स करके बुनाई करते हैं, हम उसी तरीके से बना रहे हैं। देगी आलू गोश्त हो गया, शादियों पे पकने वाला हो गया, वो समझ लें कि ये स्टाइल होता है उनका, ठीक है। यहाँ पर हम चिकन की अब बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों आई होप कि अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा देना है, ठीक है। तो जी दोस्तों यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो जी दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके चेक करेंगे, खुशबुएं तो बहुत ही कमाल की आ रही हैं दोस्तों। यहाँ पर ढक्कन को उठाएंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की हमारी जो है ना आलू गोश्त की रेसिपी बन रही है आज हमारी रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल की। अक्सर आपने देखा होगा शादी पे आप जो बुनाई करते हैं मसाले के साथ चिकन की, वो इसी तरीके से ही करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आलू लिए हैं, पोटैटो लिए हैं, इस तरीके से काटे हुए हैं। थोड़ा सा मैंने 1 कप पानी डाला हुआ है, ठीक है। पानी को भी हम इसी दौरान इसी के साथ डाल देंगे, ठीक है। और अब इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके बाकी का जो अगर हमें पानी डालना होगा तो अभी नहीं डालेंगे, पहले हम आलूओं को और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही कमाल का मसाला हमारा तैयार हो गया और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों ऊपर से ढक्कन लगा कर ना आपने इसको 5 मिनट के लिए आलूओं को मसाले के साथ ही पकाना है, ठीक है। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो जी दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, मसाले में
तकरीबन इसको बनाते हुए। तो अब बिस्मिल्लाह करके हम इसको चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत कमाल आ रही है। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, आलू गोश्त तो बहुत ही कमाल का जच रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मसाला जो है हमारा बहुत ही कमाल का आलूओं के साथ और हमारे चिकन के साथ, गोश्त के साथ बहुत ही कमाल का तैयार रेडी हो गया। अब दोस्तों इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना, जितना आप डालना चाहते हैं, कम या ज़्यादा। अगर नहीं तो आप इसी तरीके से मसाले के साथ भी इसको खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ज़रा अच्छे तरह से ये देखें मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब इसको ऊपर से ढक्कन लगा के डाल और पकाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों यहाँ पर एक दफ़ा हम ढक्कन को खोलेंगे, हम पोटैटो और चिकन को ज़रा चेक करेंगे कि आलू गोश्त हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त, मज़ेदार, खुशबूदार हमारा आलू गोश्त ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल और देगी स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का सुपर बनकर तैयार हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम चिकन को भी चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक चिकन की बोटी डालेंगे, एक दो हम आलू डालेंगे, चेक करेंगे कि हमारे कहाँ तक तैयार हुए हैं, कि अच्छे तरीके से गल गए हैं कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों ट्राई कर लेना, आपने चेक कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आलू भी आप देख सकते हैं, हमारा चिकन भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपने भी ट्राई करना है, आपने भी ज़रूर बनाना है, इस रेसिपी को खूब इंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। अपने कोई अजीज़, कोई अपने आपके मेहमान आ जाएं तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में भी शेयर करें कि आपको आलू गोश्त, मैं कहता हूँ ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल का और देगी स्टाइल का, आज जो मैंने आपको बना के सिखाया है तो दोस्तों बहुत ही सुपर बनता है। इसको आप चावलों के साथ, रोटी, नान के साथ, कुलचे के साथ भी खा सकते हैं, खमीरी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी बनाई बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। इस टाइम पे आके क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये हरी मिर्चें काटी हुई थी, धनिया डाला हुआ था, इस टाइम पे आके हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो धनिया है ये भी हम ऊपर डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का चिकन का जो है माशाल्लाह आलू गोश्त आप दोस्तों को कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको आज लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े का हमें आलू गोश्त ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाकर सिखाया है, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अभी आपको मैं डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्तों बहुत ही खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर मैं आपको पहले इस तरीके से ये देखें, इसका कलर देखें, आपका दिल करेगा कि हम अभी से बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का देगी आलू गोश्त या शादी ब्याह पे पकने वाला या रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल पे आपने बहुत खाया होगा। ठीक है, लेकिन जो आज मैंने आपको रेसिपी सिखाती है घर में होममेड, आज आपको ये भरपूर पसंद आएगा। यहाँ पर आप चिकन वगैरह भी देख सकते हैं कि हमारा अच्छे तरीके से ये देखें गल गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जी दोस्तों आई होप कि आज का अगर आपको चिकन आलू गोश्त ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल और देगी आलू गोश्त आप दोस्तों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा देना। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। और इसको ज़रूर ट्राई करें और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में भी शेयर करें कि कोई दोस्त, कोई बहन भाई, कोई बुज़ुर्ग रह ना जाए इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों का तावन चाहिए, आप दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और जल्दी से मेरे चैनल की जितनी रेसिपीज़ हैं आप फॉलो करें। आप दोस्तों को माशाल्लाह बहुत बहुत आसान खाने, बहुत बहुत आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आज का जो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन आलू गोश्त मैंने आपको बना कर सिखाया है, कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।
ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।